सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, तारीख आज 16 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने तोड़ा लाल किले से सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड, 103 मिनट तक देश को किया संबोधित। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर रोजगार योजना का ऐलान कर युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। इस योजना के दौरान कोई भी युवा पहली बार किसी कंपनी में जॉब करने जाएगा तो उसे 15,000 रुपए देगी केंद्र सरकार। कम होगी महंगाई, घटेगी जीएसटी की दरें, इस दिवाली मिलेगा बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया बड़ा ऐलान। साथ ही कहा 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर काम पर जारी, 10 गुना बढ़ेगी देश की परमाणु क्षमता। अब घंटों में क्लियर होगा बैंक चेक, अभी 2 दिन लगते हैं। 4 अक्टूबर से लागू होगा आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम। इसके लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे। दिल्ली मुंबई से कश्मीर तक तिरंगे रंग में नहाया देश, तस्वीरों में दिखा स्वतंत्रता दिवस का उत्साह। वहीं तिरंगे के रंग में रंगे बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव और जय हिंद के नारे से गूंज उठा काशी धाम। भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाएगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। बिहार एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोट काटे जा रहे, जिंदा लोगों को मृत बताया। सेना ने वो कर दिखाया जो दशकों तक कभी नहीं हुआ, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर किया जिक्र। कहा आतंकी इमारतों को हमने खंडर बनाया, पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। रिकॉर्ड 19वीं बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में फहराया तिरंगा, बोले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। प्रारंभिक परीक्षा फीस 100 रुपए होगी। 7 शहरों में मेडिकल कॉलेज और बाहर रहने वालों के लिए बसें चलेगी। नफरती बयानबाजी कम करे वरना भयंकर नतीजे भुगतने होंगे, भारत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। कहा आतंकियों और उनको पालने वालों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे। सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण और एक तरफा, हमें मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ा आपदा, 65 लोगों की 100 बरामद, 21 पहचाने गए, 200 प्लस अब भी लापता। फारूक अब्दुल्ला बोले 500 से ज्यादा लोग दबे। पीएम मोदी बोले जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे, यह दिवाली गिफ्ट। जीएसटी स्लैब 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव। 3.5 करोड़ रोजगार के लिए नई योजना। खून पानी एक साथ नहीं बहेगा, लाल किले से पीएम मोदी ने पाक की गिदड़ भभकियों पर दी चेतावनी। कहा भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। सेना अपनी शर्तों पर देगी मुंह तोड़ जवाब। मोदी ने लाल किले से पहली बार आरएसएस की तारीफ की। कांग्रेस बोली उन्हें भागवत की कृपा चाहिए ताकि 75 की उम्र के बाद भी पीएम रहे। जिंदा लोगों के वोट कट रहे तो तिरंगा कैसे फहराएंगे स्वतंत्रता दिवस पर, तेजस्वी यादव का बिहार वासियों के नाम खुला पत्र। कहा तानाशाही हमारा गला घोटते रहे और हम देशभक्ति के गीत गाकर झूमते रहे। हिमाचल में पिछले 2 दिन में 4 जगह बादल फटने से घर गाड़ियां मलबे में दबी। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ की हालत, एमपी राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। तिरंगे के रंग में सजा अटारी बॉर्डर, 79वीं स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान से नहीं हुआ मिठाइयों का आदान प्रदान, बंद गेटों में हुई रिट्रीट सेरेमनी। सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास किया लॉन्च। इस पास की कीमत 3,000 रुपए है जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसके जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। यूपी में बड़ी मंत्रियों, विधायकों और एमएलसी की सैलरी, सभी प्रकार के भत्ते भी बढ़े। पूर्व विधायकों की भी हुई बल्ले बल्ले, सरकार पर करीब 105.23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हिंदी चीनी भाई भाई ड्रैगन के साथ जमीनी कारोबार जल्द शुरू होने के आसार, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के मद्देनजर दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार रोक दिया गया था। 10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर अहम ठिकाना, पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का ऐलान। कहा यह सुदर्शन चक्र पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमले को ध्वस्त तो करेगा ही, लेकिन साथ ही कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक भी करेगा। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया साफ संदेश, बोले मोदी दीवार की तरह खड़ा, मरते दम तक किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईपीएफओ ने आधार यूएएन लिंकिंग प्रोसेस आसान की, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से सुधार सकेंगे गलत नाम और जेंडर। कर्मचारियों को प्रोफाइल अपडेट या केवाईसी करवाने के लिए बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी खुशखबरी, बिहार में अब जमीन के दस्तावेजों की त्रुटियों का घर घर होगा समाधान। आज से 20 सितंबर तक ऑन द स्पॉट किया जाएगा निपटारा।
भारत पर लगाए गए टैरिफ के कारण ही पुतिन बातचीत के लिए हुए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया दावा। वहीं ट्रंप टैरिफ के बाद भी भारत लगातार खरीद रहा है रूस से तेल। देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बोली, हम इसे जारी रखेंगे। दो भारतीय एक्वानॉट्स ने समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई तक जाने का बनाया रिकॉर्ड। 5000 मीटर नीचे गए। यह भारत के समुद्रयान की तैयारी का हिस्सा और स्वदेशी मत्स्य 6000 पनडुब्बी 2027 में होगी लॉन्च। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर चौथी बार केसरिया पगड़ी पहनी। भगवा जैकेट के साथ तिरंगा बॉर्डर वाला दुपट्टा। सबसे ज्यादा 4 बार राजस्थानी पैटर्न की पगड़ी पहने दिखे। दिल्ली में आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल की जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, शेल्टर होम भेजना समाधान नहीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन जरूरी। प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ जैसी आपदाओं पर लाल किले से बोले पीएम मोदी, पूर्ण सहायता का दिया आश्वासन। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा भवन पर फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी। इस दौरान हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री बोले, आजादी का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय रावत बोले, ठाकरे बंधुओं ने महाराष्ट्र और मराठी एकता के लिए उठा ली तलवार। पंजाब ने केंद्र को 13 पद्म पुरस्कार नाम भेजे। इनमें कला, खेल, कृषि और उद्योग के प्रतिष्ठित लोग शामिल। 114 वर्षीय धावक फौजा सिंह भी लिस्ट में। बंगालियों का अपमान नहीं करूंगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, प्रवासी मजदूरों के साथ भाषाई आधार पर उत्पीड़न क्यों किया जा रहा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी गांव में बादल फटने से 1 मिनट में 1.50 किलोमीटर ऊपर से उतरा सैलाब। 65 लोगों के शव बरामद, 21 पहचाने गए। 100+ अब भी लापता। फारूक अब्दुल्ला बोले, मलबे में 500 से ज्यादा लोग दबे। दिल्ली में हुमायूं मकबरा कैंपस में छत गिरी, 6 की मौत। डीएम बोले, ये लोग एएसआई साइट पर अवैध रूप से रह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगा फहराने से रोका। भारतीय दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस मना रहे लोगों को धमकाया। लाल किले पर पीएम मोदी के भाषण से नाखुश हुए सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने को लेकर पूछा, हमने क्या खता की है। अखिलेश यादव की दरिया दिली खत्म। विधायक पूजा पाल सपा के बाहर होने के बाद भाजपा में एंट्री और मंत्री पद की चर्चाएं तेज। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिला तोहफा। बीएसएनएल ने लॉन्च की 4G सर्विस। 5G की भी चल रही तैयारी। ईडी ने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में 10 ठिकानों पर की छापेमारी। व्यूनाउ ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। 73.72 करोड़ की संपत्ति, फ्रिज, नगद और दस्तावेज किए बरामद। झारखंड के 5 राजनीतिक दलों पर मंडराए मान्यता रद्द होने का खतरा। इसी ने भेजा नोटिस, चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब एमसीडी से डीडीए में प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की तैयारी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किया नामांकन। 21 अगस्त को साफ हो जाएगी तस्वीर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में आज 2 लाख लोगों के आने की संभावना। मंत्री से लेकर कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। मेन्यू में दही, चूड़ा, गुड़ से मांस भात तक। 5000 बकरा, खस्सी पहुंचा निमरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जहां दशकों तक लहराया लाल झंडा, वहां फहराया गया तिरंगा। नक्सलियों के गढ़ में मनी आजादी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जासूसी की। हिसार पुलिस का दावा, मोबाइल में 3 आईएसआई एजेंटों से बातचीत के सबूत मिले। 2500 पन्नों की चार्जशीट पेश। मकबरा विवाद के बाद जन्माष्टमी को लेकर फतेहपुर में समारोह, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी। प्रशासन को मिला खुफिया इनपुट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा में तैरकर निकाली तिरंगा यात्रा। भोपाल के बड़े तालाब पर 50 से ज्यादा नाव पर लहराया झंडा। आम जनता को लगा बड़ा झटका। राजस्थान में अब महंगा होगा रोडवेज निजी बसों का सफर। परिवहन विभाग ने स्टेज कैरिज की विभिन्न श्रेणी की बसों में 10 से 30% किराए में बढ़ोतरी की छूट दी। किश्तवाड़ में आसमानी आफत, धमाका हुआ और एक तरफ मच गया कोहराम। 15 साल के बच्चे ने सुनाया हादसे का आंखों देखा मंजर। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के स्कूलों को मिला बड़ा तोहफा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मर्जर के बाद 5118 स्कूलों में बाल वाटिकाओं की होगी शुरुआत। नुआ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी का विवादित बयान, बोला मैं नहीं था फिर भी दंगा हुआ। एक दिन हरियाणा से कट जाएगा मेवात। गुजरात में तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना का विरोध। आदिवासियों ने कहा 1 से 2 लाख के मुआवजे से कुछ नहीं होगा, हमें बांध की जरूरत नहीं। गया और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 21 जिलों में अगले 24 घंटे में होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब में मान सरकार ने वापस ली लैंड पूलिंग पॉलिसी। कैबिनेट बैठक के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। बांग्लादेश में हमलों से प्रभावित हिंदू परिवारों के लिए आगे आया इस्कॉन, मुआवजा और पूर्ण पुनर्वास में की मदद।
सैमसन के बदले राजस्थान ने चेन्नई से जडेजा को मांगा, सीएसके ने डील ठुकराई, जोस बटलर को रिलीज करने से नाराज संजू आरआर से अलग होना चाहते हैं। देश का पहला केस जिसमें ईवीएम के नतीजे बदले सुप्रीम कोर्ट में हुई रीकाउंटिंग, पानीपत में हारा कैंडिडेट बना सरपंच, बिहार चुनाव तक पहुंची गूंज। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई करों को सौंपी 556 फ्लैट्स की चाबी, इस दौरान घर न बेचने की दी सलाह, बोले ये आसियाना अपनी अगली पीढ़ी को देना। इराक से सुरक्षित भारत लौटे 10 युवक, 8 पंजाब और 2 हिमाचल के रहने वाले रोजगार की तलाश में गए थे विदेश। ओडिशा के सभी जिलों में खोली जाएगी आदर्श मंडी, सीएम मांझी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 6 विभागों के 7 प्रस्तावों को दी मंजूरी। माधुरी हत्या विवाद पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई, गुजरात के वंतारा शिफ्ट करने पर आपत्ति, याचिकाकर्ता की मांग वापस महाराष्ट्र लाया जाए। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज के टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम बोले जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे, यह दिवाली गिफ्ट, जीएसटी स्लैब 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव, 3.5 करोड़ रोजगार के लिए नई योजना। सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास किया लॉन्च, इस पास की कीमत 3000 रुपए है जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। आरबीआई का नया चेक क्लियरेंस नियम, चेक से भुगतान करने वालों के लिए बड़ी राहत, अब 2 से 3 दिन नहीं कुछ घंटों में आएगा पैसा। सोने चांदी की दाम में आई गिरावट, आईबीजे के अनुसार सोना 74 रुपए गिरकर 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी 1.15 लाख किलो बिक रही। टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने नोएल टाटा, रतन टाटा के देहांत के बाद पहली एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ फैसला। एक्सएआई के को-फाउंडर इगोर बाबुश्किन ने कंपनी छोड़ी, अपना एआई वेंचर शुरू करेंगे। एलन मस्क बोले आपके बिना हम यहां नहीं होते। एप्पल 2027 तक एआई फीचर वाले गैजेट्स लाएगी, टेबल टॉप रोबोट घर के काम करेगा, एडवांस सिक्योरिटी कैमरे और सीरी का एआई वर्जन भी आएगा। महिंद्रा B6 इलेक्ट्रिक एसयूवी का बेटमैन एडिशन लॉन्च, फुल चार्ज पर 682 किलोमीटर की रेंज, मेड ब्लैक एक्सटीरियर डिजाइन के साथ, कीमत 27.79 लाख। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली यूपी में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में पिछले 2 दिन में 4 जगह बादल फटने से घर गाड़ियां मलबे में दबी, यूपी के 20 जिलों में बाढ़ की हालत, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गया और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 21 जिलों में अगले 24 घंटे में होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में भारी बारिश का कहर, बीते 24 घंटे में 150 करोड़ से अधिक हुआ नुकसान, 2 एनएच सहित 472 सड़कें बंद। बारिश का तांडव, हैदराबाद में भूस्खलन ने मचाई तबाही, भारी मशीनों की मदद से हटाई जा रही चट्टान। हरियाणा में आज झमाझम बरसेंगे बादल, 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, जींद में 10 घंटे हुई बरसात। पंजाब में भी बारिश ने बरपाया कहर, कपूरथला में 48 घंटे में तीसरा बांध टूटा, बाढ़ की चपेट में 30 गांव। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय खिलाड़ियों ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, सचिन ने लिखा जय हिंद, रोहित शर्मा ने तिरंगे के साथ फोटो पोस्ट की। सैमसन के बदले राजस्थान ने चेन्नई से जडेजा को मांगा, सीएसके ने डील ठुकराई, जोस बटलर को रिलीज करने से नाराज संजू आरआर अलग होना चाहते हैं। मेरा देश मेरी पहचान, स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने दी शुभकामनाएं। धोनी ने मुझे टीम से बाहर किया, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता था, वीरेंद्र सहवाग ने सालों बाद किया चौंकाने वाला खुलासा। मनु भाकर कजाकिस्तान में लगाएगी निशान, 16 से 30 अगस्त तक होगी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, मां बोली बेटी की मेहनत हमेशा रंग लाई। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की बहन टीम इंडिया में हुई सिलेक्ट, अमरजोत कौर एशिया पैसिफिक पेडल कप में लेगी हिस्सा, इसी में आ जाएगी मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर हुए मिचेल ओवन, इंजरी के कारण लुइस मोरिस और मैथ्यू सोट भी नहीं खेलेंगे, 19 अगस्त से शुरू होगी सीरीज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शोले के 50 साल हुए पूरे, जावेद अख्तर बोले स्क्रिप्ट में नहीं था, मल्टी स्टारर प्लान किरदार बनते चले गए, असल एंडिंग के साथ री रिलीज होने पर हूँ। कंधे पर तोप और आंखों में जोश, स्वतंत्रता दिवस पर दिखी बॉर्डर 2 की झलक, 22 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। मृणाल ठाकुर ने बिपाशा पर किए कमेंट्स पर माफी मांगी, पुराने वीडियो पर सफाई देते हुए कहा बॉडी शेमिंग करने का इरादा नहीं था। प्रेमानंद महाराज से राज कुंद्रा बोले मेरी किडनी ले लीजिए, शिल्पा शेट्टी ने पूछा राधा नाम जब कैसे करूं, संत ने दोनों को दिया जवाब। फिल्मों में एक्टिंग छोड़ने वाले थे मोहम्मद जिसान आयूब, फिर रईस के सेट पर शाहरुख से हाथ मिलाते ही रांझना एक्टर ने बदल दिया फैसला।
16 सिर्फ फिल्म नहीं मेरी पाठशाला थी, सचिन पिलगावकर बोले। जमीन पर बैठकर रमेश सीपी को ऑब्जर्व करता था, अब तक 23 फिल्में बना चुका हूं। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने व्लॉगिंग शुरू की, वीडियो में बाइक पर बैठी और शराब खरीदी, बोली अब पैसे कमाने की मेरी बारी। यूट्यूबर अरमान मलिक का 2 शादियों को लेकर सवाल, एडवोकेट बोले केवल पत्नी कर सकती है शिकायत, हर केस लव जिहाद नहीं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इसरो में 10वीं से लेकर इंजीनियर के लिए निकली भर्ती, एज लिमिट 35 साल, सैलरी 1,42,000 तक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली 500 भर्तियां, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में 5006 वैकेंसी, एमपी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी टीचर्स की भर्ती के लिए आज लास्ट डेट, जल्द करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश में एसआई सहित 4543 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, एज लिमिट 28 साल। फिर बड़ी नवोदय में प्रवेश को आवेदन की तिथि, कक्षा 6 में दाखिल के लिए 27 अगस्त तक मौका। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा, बुजुर्गों से सलाह लाभदायक हो सकती है। आज आपका कामकाज सामान्य रहेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा, तनाव से बचें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, आय में मजबूती आएगी, कार्य पूर्ण संतुष्टि के साथ होंगे। पारिवारिक जीवन में बच्चों से जुड़ी योजना साकार होगी। खुद के लिए समय निकालना चुनौती भरा हो सकता है, लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, आय से संबंधित काम बेहतर रहेंगे लेकिन बहस से बचें। पारिवारिक जीवन में धार्मिक आयोजन संभव है लेकिन सामंजस्य बनाए रखें। आज मानसिक थकान रह सकती है, तुलसी के पौधे में जल दें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, लंबे समय से चाही चीज मिल सकती है। आज आपके करियर में प्रगति और कार्य योजना अनुसार पूरा होगा। पारिवारिक जीवन में घरेलू जरूरतों की खरीदारी हो सकती है, संतुलित खान पान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, प्रमोशन या धन वापसी के योग है, मेहनत से आर्थिक लाभ संभव है लेकिन खुद पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन में बच्चों की उपलब्धियों से माहौल खुशनुमा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी टेंशन कम होगी और मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भगवान श्री कृष्ण की माँ का क्या नाम था। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।